आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। उड़ीसा के तट से दूर व्हीकल द्वीप पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से 1103 घंटे में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी एचएसटी डीवी की उड़ान परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्कैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। करें तो डॉलर मजीद महंगा होकर 262 रुपए का हो गया है। एक तरफ डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ कर्जा भी बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल में पहली बार 4 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में 92 करोड़ 30 लाख डॉलर की बड़ी कमी हुई है। और डॉलर रेट एक दिन में, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मलिक बुस्तान साहब, उन्होंने कहा था कि भाई हम कैप हटाने लगे हैं, हम इसाकडार साहब की कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है डॉलर की, उसको ख़त्म करने के लिए ये इक़दाम नागुज़ीर है। अब मसला ये है कि डॉलर तो ठीक है, कहते हैं कि अपने असल मुकाम पे शायद पहुंचा है, या फिर हो सकता है भी पहुंचने में मजीद टाइम लग जाए। डॉलर के बाद सोने की भी ऊंची उड़ान। एक ही दिन में 1 तोला सोना 4,900 रुपए महंगा हो गया। पहली बार 1 तोला सोना 1,95,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर व्हीकल द्वीप पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से 1103 घंटे में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी एचएसटी डीवी की उड़ान परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्कैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। दरअसल इस हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल को एक सिद्ध ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करके लॉन्च किया गया, जो कि इसको 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया और यहीं से एरोडायनेमिक हीट ढाल अपने अलग अलग हो गए। इतना नहीं, देखते देखते क्रूज वाहन लॉन्च वाहन से अलग हो गया और डीआरडीओ की सटीक प्लानिंग के हिसाब से एयर इनटेक ओपन हो गया और हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण रहा। इस क्रूज व्हीकल की ध्वनि की गति से 6 गुना यानी लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से 20 सेकंड से अधिक समय तक अपने उड़ान पर चलता रहा। स्क्रैम जेट के इंजन, इंजेक्शन और ऑटो इग्निशन जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं ने तकनीकी शानदार प्रदर्शन किया। स्क्रैम जेट इंजन के साथ साथ लॉन्च और क्रूज व्हीकल के टारगेट की निगरानी कई ट्रैकिंग रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा की गई थी। स्क्रैम जेट इंजन उच्च गतिशील दबाव और बहुत अधिक तापमान पर काम करता है। हाइपरसोनिक वाहन के क्रूज चरण के दौरान प्रदर्शन की निगरानी के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाज भी तैनात किया गया था। सभी प्रदर्शन मापदंडों ने मिशन की शानदार सफलता का संकेत दिया। तो वहीं सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डीआरडीओ की बधाई दी। उन्होंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से भी बात की और उन्हें इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत को उन पर गर्व है। बता दें, भारतीय वैज्ञानिक इस समय रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे। वे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी दोहरे सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास के लिए एक परियोजना पर भी 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी एचएसटी डीवी के उड़ान परीक्षण के साथ हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैम जेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। एचएसटी डीवी एक मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है जो हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ साथ छोटे उपग्रहों को सस्ती कीमत पर पहुंचाने में सक्षम है। ट्रायल रन के दौरान ये 23 सेकंड के लिए 6 मैक की गति तक पहुंच गया है। अब आदमी के लिए जिंदगी जो पहले से बहुत तंग है, मजीद उसमें तंगी में इजाफा हुआ है। जो सांस पहले बड़ी मुश्किल से ले रहे थे, अब उसको मजीद उनका दम मतलब घुटेगा इस चीज से। यकीनन जब महंगाई होगी, इससे बिजली महंगी होगी, इससे खाने पीने की चीजें मजीद महंगी होंगी, एनर्जी पेट्रोल वगैरह मजीद महंगा होगा। क्योंकि आईएमएफ को भी हम जुबान दे चुके हैं कि भाईजान आप हमें बस ये पैसे दे दें, बाकी जो आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। अब ऐसी सूरत में एक तो ये मैं कहूँगा कि मिस मैनेजमेंट भी है, और द सेकंड थिंग इज एक चीज़ और भी है कि हम जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनके पास आज भी
मैं कहता हूं लाखों करोड़ों डॉलर नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि भाई वो कहते हैं कि हम क्यों ट्रस्ट करें कि पाकिस्तान में वो पैसा हम लगा दें या पाकिस्तान की मार्केट में हम उसको ले आए, तो जिससे हालात शायद फर्क पड़ सकते हैं। लेकिन वो ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन हमारे यही लोग पूरा दिन मीटिंग्स करते रहते हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, कभी ये दौरे करते हैं दूसरे कंट्रीज के, कभी उनके डेलीगेशन इस्लामाबाद आके विजिट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाईजान आप यहाँ पे पैसा लगा ले, इसका बड़ा फायदा हो। यार एक बात मैं कहता हूं कि अगर मैं खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहा, लेट सपोज मैं कहता हूँ इथोपिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में कहता हूँ यार मुझे तो ट्रस्ट नहीं है, मैं तो नहीं करता।